Hello students, good morning all of you. I hope you all are good and watching the videos carefully. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में जाना था पिछले क्लास में। आज का जो क्लास है, आज हम लोग जानेंगे सुनामी और उसके प्रिकॉशंस के बारे में। वोल्केनस के बारे में जानेंगे और उसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक पे आप पेज नंबर 78 ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सुनामी। सुनामी इज़ अ जापानीज टर्म मीनिंग हार्बर वेव्स। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, यानी कि बंदरगाहें, लहरें। देयर कैन बी मेनी रीज़न फॉर सुनामीज़ लाइक अंडर वाटर अर्थक्वेक। बहुत सारे कारण हो सकते हैं सुनामी के, जैसे अंडर वाटर अर्थक्वेक यानी पानी के अंदर भूकंप आना, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, या हाई इंटेंसिटी अंडर वाटर एक्सप्लोजन, या फिर हाई इंटेंसिटी से वाटर एक्सप्लोजन जब होता है तो उसके कारण भी सुनामी आता है। सुनामी कम्स व्हेन द सीबेड इज़ डिस्टर्ब। सुनामी आता है जब सीबेड जो होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है, जब डिस्टर्ब होता है तो सुनामी आता है। इट डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डिस्प्लेस होता है। सुनामी कैन ओनली कम इन द कोस्टल एरियाज। सुनामी केवल कोस्टल एरियाज़ में आता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में सुनामी आता है। The huge waves carry massive quantities of water and they can travel much further inside the coast, posing a threat of life and property. इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ लहरें आती हैं, बहुत विशाल लहरें आती हैं और उसमें बहुत बहुत बोल सकते हैं कि बहुत उस समय पानी लेकर आती हैं और वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती है, जिससे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि नुकसान होता है जीवन का भी और प्रॉपर्टी का भी। कोस्टल एरियाज़ में, कोस्ट पे। द फियरफुल सुनामी इन द इंडियन ओशन इन 2004 अफेक्टेड 14 कंट्रीज़। एक बहुत ही बोल सकते हैं फियरफुल सुनामी आया था इंडियन ओशन में, जो कि 2004 में आया था, 2004 में, और वो 14 कंट्रीज यानी 14 देशों को प्रभावित किया था, इंक्लूडिंग आवर इंडिया। इसमें हमारा देश भी प्रभावित हुआ था। एंड क्लेम मोर देन 2,30,000 लाइव्स। और ये लगभग इसमें 2,30,000 लाइव्स बोल सकते हैं इस पर मरे थे। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशंस। नेक्स्ट पेज पे आएंगे 79। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मस्ट लिसन टू द सुनामी वार्निंग एंड नेवर इग्नोर देम। जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनको सुनामी वार्निंग को सुनना चाहिए और कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट गो इन टू द सी आर नियर द कोस्ट। और उस दौरान कभी भी समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए या समुद्र में नहीं जाना चाहिए। पीपल शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम लो लाइंग कोस्टल एरियाज टू हायर ग्राउंड्स। जो लोग कोस्टल एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं उनको हायर ग्राउंड्स में शिफ्ट होना चाहिए। तो ये था सुनामी, जिसमें हमने देखा कि सुनामी क्या है। तो सुनामी जब पानी के अंदर भूकंप आ जाता है या वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो इससे भी सुनामी कहते हैं। अब है वोल्केनोज। व्हेन द मैग्मा अंडर द अर्थ क्रस्ट स्पिल्स ओवर ऑन इट्स सरफेस इट इज़ कॉल्ड अ वोल्केनिक इरप्शन। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से, अर्थ के क्रस्ट के अंदर से जब मैग्मा बाहर आता है, अर्थ के सरफेस पे आता है, तो इसको हम वॉल्केनिक इरप्शन का नाम देते हैं। द मॉल्टेन मैग्मा अंडर द प्रेशर ऑफ हीट कीप्स थ्रस्टिंग द क्रस्ट। जब मोल्टेन मैग्मा यानी कि जो पिघला हुआ मैग्मा जो होता है पृथ्वी के अंदर, जब बहुत गर्मी लगती है तो उसके कारण वो क्या होता है, वो क्रस्ट पे आता है। व्हेन इट गेट्स अ वीक सरफेस, जब जहाँ से वो सरफेस को वीक पाता है, इट मेक्स एन ओपनिंग देयर, वहाँ वो अपना ओपनिंग एरिया बना लेता है। द मैग्मा दैट कम्स आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। अब वही मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर गर्म, जो पिघला हुआ मैग्मा है, वही जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। अब देख रहे हो ना, ये इसको हम लावा के नाम से जानेंगे। ये वॉल्केनिक इरप्शन का पिक्चर दिखाया गया है।
Huge amount of ash, molten rocks in the form of lava and gases erupt from a volcanic through a vent. इसको हम वेंट, जहाँ से ये निकलता है इसको हम वेंट बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एसेस, राख वगैरह निकलता है, मोल्टेन रॉक्स निकलते हैं लावा के रूप में, गैसेस निकलते हैं, ये सब वेंट के थ्रू बाहर आते हैं वॉल्केनस के दौरान। व्हेन अ वॉल्केनिक इरप्शन कूल्स ऑफ, जब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है जब ये ठंडा होता है, इट टेक्स द शेप ऑफ अ माउंटेन। तो ये क्या कर लेता है, ये एक शेप बनाता है माउंटेन का, पहाड़ का शेप बनाता है। द बाउल शेप्ड हॉलो फॉर्म्ड एट द टॉप इज कॉल्ड अ क्रैटर। और ऊपर में आप देखोगे तो इसके कटोरी टाइप का, बोल टाइप का शेप बनेगा, हॉलो शेप बनेगा, जिसको क्रैटर के नाम से जाना जाता है। Although the volcano have a very long lifespan, ranging from a few years to hundred of years, we can classify them on the basis of their erupting histories and frequencies into the following. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वॉल्केनोज होते हैं, इनके वॉल्केनोज जो है इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं इनके इरप्टिंग हिस्ट्रीज़ के आधार पे। कुछ वॉल्केनोज होते हैं जो बहुत जल्दी होते हैं, कुछ वॉल्केनोज होते हैं जो कई सालों बाद इरप्ट होते हैं। तो इस तरह से इनके इरप्शन के आधार पे, इरप्टिंग हिस्ट्रीज़ के आधार पे हम इनको क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है: एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो एक्टिव वॉल्केनोज जो होता है, द वॉल्केनोज दैट हैव इरप्टेड इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री और विच माइट इरप्ट इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनोज। माउंट एटेना इन इटली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनोज हम बोल सकते हैं उस तरह के वॉल्केनोज होते हैं जो इरप्टेड होते हैं, ठीक है, और ये फ्यूचर में बहुत जल्दी इरप्ट होंगे, तो हम इसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। और इस तरह का एग्जाम्पल है इटली का माउंट एटेना। नेक्स्ट है डोरमेंट वॉल्केनोज। दिस वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट हैव बिकम एक्टिव इन द रिसेंट पास्ट आर कॉल्ड डोरमेंट वॉल्केनो। मतलब ऐसा वॉल्केनो जो लंबे टाइम तक इरप्ट नहीं होता है लेकिन ये एक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह के जो वॉल्केनोज है वो डोरमेंट वॉल्केनोज हम इसको बोलते हैं। माउंट किया इन हवाई ये एग्जाम्पल है इस तरह के वॉल्केनोज का, डोरमेंट वॉल्केनोज का एग्जाम्पल है। एक्सटिंक्ट volcanoes, these are volcanoes that have not erupted since long and have shown no sign of any kind of activity. एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो होते हैं ये वो वॉल्केनोज होते हैं जो मतलब बहुत लंबे टाइम तक इरप्ट नहीं हुए हैं, और ये इस तरह के जो वॉल्केनोज हैं और इनका जल्दी कोई साइन नहीं मिलता है कि ये जल्दी इरप्ट होंगे। तो इस तरह के वॉल्केनोज को हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में है, ये एक एग्जांपल है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज का। प्रिकॉशंस, द न्यू साइट ऑफ रिसेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ शुड बी अवॉइडेड फॉर हैबिटेशन। इस तरह जहाँ पे ज़्यादातर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए हैबिटेशन। वहाँ पे रहने से हमें चीज़ों को रहने, हैबिटेशन यानी कि जो लोग रहते हैं उस तरह के साइट पे हमें नहीं रहना चाहिए जहाँ अक्सर वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। द साइंस ऑफ इरप्शन आर विजिबल मच बिफोर द एक्चुअल इरप्शन। पीपल शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट एन एरिया सराउंडिंग द वॉल्केनोज इन सच केस। People should be made aware of risk and measures to be followed during the evacuation procedure. वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उस एक्चुअल इरप्शन होने से पहले ही इरप्शन के साइन दिखाई देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को तुरंत वो जगह और उसके आसपास का जो एरिया है उसको खाली कर देना चाहिए, ठीक है। और पीपल को अवेयर करना चाहिए इस तरह के रिस्क से, ताकि लोग बचाव कर सकें। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने वॉल्केनोज के बारे में पढ़ा और सुनामी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।